शुरू करो। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम आइया छल देखने, मिल गईया माही छल। तुम आइया छल देखने, मिल गईया माही छल। छल को छल ना लागही, ओ लहरी ओ जल। मिल गईया माही छल। तुम आइया छल देखने, मिल गईया माही छल। ए झूठी तुमको लग रही, तुम रही झूठी लाग। ए झूठी अब उड़ जाए सी, ए झूठी अब उड़ जाए सी। दे जासी झूठा दाग। तुम आइया छल देखने, मिल गईया माही छल। तुम आइया छल देखने, मिल गईया माही छल। तुम मुख नीचा होए सी, आंगू सैया सबन। ए हासी सत ठोर की, ए हासी सत ठोर की। कोई सैया कराओ जिन। तुम आइया छल देखने, मिल गईया माही छल। तुम आइया छल देखने, मिल गईया माही छल। मैं देखाऊं तीन विध, जो होए पहचान छल। जब तुम छल पहचानिया, जब तुम छल पहचानिया, तब चले न या को बल। तुम आइया छल देखने, मिल गईया माही छल। तुम आइया छल देखने, मिल गईया माही छल। अंधेर सब उड़ाए के, सब छल करूं जाहिर। खोलूं कमाड़ कल कुलफ, खोलूं कमाड़ कल कुलफ।
अंतर माहे बाहिर। तुम आईया छल देखने, मिल गईया माहे छल। तुम आईया छल देखने, मिल गईया माहे छल। छल को छलना लाग ही, ओ लहरी ओ जल। मिल गईया माहे छल। तुम आईया छल देखने, मिल गईया माहे छल। मिल गईया माहे छल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद चाहत, बड़ा सुंदर भाव बोला। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समय शुरू होता है, शुरू कर रहे। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मार्फत सागर वाणी का चौथा प्रकरण चल रहा है। बाब गिरोह, तीनों गिरोह के कौल फैल हाल मकान का। फैल हाल मकान का, जिसकी 28 चौपाई हो गई थी, अभी 29वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। शरीयत बिने इस्लाम की पाक करे बजूद, तरीकत पहुंचावे मलकूत लो, आगे होए ना बका मकसूद। जो शरीयत के नियम है इस्लाम के, उसमें वो बजूद को पाक करते हैं, हमारे शरीर को पाक साफ करते हैं। तरीकत पहुंचे मलकूत लो, और जो तरीकत की बंदगी है वो हमें वैकुंठ तक पहुंचाती है। आगे हुई ना बका मकसूद, उसके आगे अखंड परमधाम और योग माया के बारे में तरीकत से नहीं पहुंचा जा सकता है। तो शरीयत से हमारा शरीर पाक साफ होता है, तरीकत से मलकूत तक, तरीकत की बंदगी से मलकूत तक पहुंचा जा सकता है। और आगे बिने इस्लाम हकीकत सो खोले बातू नूर नजर, पहुंचे बका नूर मकान खास गिरो फरिश्ते फजर। जो हकीकत की बंदगी है, चार तरह की बंदगी बताइए, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। शरीयत जो है वजूद को पाक करती है, तरीकत जो है वो बैकुंठ तक पहुंचाती है, और हकीकत की बंदगी जो है वो हमारी बातूनी रूह की नजर को खोल देती है। और इसकी बंदगी से पहुंचे बका नूर मकान खास गिरो फरिश्ते फजर। नूर यानी कि अक्षरधाम तक पहुंचा जा सकता है, जहां पर ईश्वर सृष्टि पहुंच जाती है। इस्लाम बिने हक मार्फत, पहुंचावे तजल्ला नूर, ए मकान आशिक रूहों गिरो खासल खास हजूर। मार्फत की जो बंदगी है, जो हमें अखंड परमधाम तक पहुंचाती है। ये जो अखंड परमधाम है वो आशिक रूहों के रहने का स्थान है। यहाँ पर खासल खास रूहें हजूर बंदगी में पहुंच जाती हैं, यानी कि राज्य के सामने पहुंचकर उनको सिजदा बजाती हैं। इत इश्क बिना पहुंचे नहीं, बिना हक हादी निस्बत, इलम लदुन्नी फुरमाए से पहुंचे अर्श बका खिलवत। इस अखंड परमधाम में इश्क के बिना पहुंचा नहीं जा सकता।
मोहम्मद साहब के मेराजनामे में भी ये बात स्पष्ट लिखी है कि रफ रफ का तख्त आया था चांदनी चौक से, तभी वो परमधाम के मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश कर सके। ऐसे ही रूहों को भी मार्फत की बंदगी में इश्क की जरूरत होती है। इश्क के बिना जो है वो अखंड परमधाम नहीं पहुंच सकती। तो क्या कह रहे हैं, इस इश्क बिना पहुंचे नहीं, इस अखंड परमधाम में इश्क के बिना पहुंचना संभव नहीं है। बिना हक हादी निस्बत, जब तक उनकी किसी भी रूह की राजी शामाजी से कोई निस्बत ना हो और उसके पास इश्क ना हो, वो वहां नहीं पहुंच सकता है। तो राजी पूर्ण पारब्रह्म अक्षर के पारब्रह्म के साथ उसका संबंध भी होना चाहिए अखंड का, तभी वो जो है मार्फत की बंदगी में इश्क को लेते हुए मूल अखंड परमधाम तक पहुंचता है। इलम लदुन्नी फुरमाए से पहुंचे अर्श बका खिलवत, परमधाम के मोमिन ही है जो अर्श की अखंड परमधाम की मूल खिलवत खाने तक पहुंचते हैं, ऐसा तारतम ज्ञान कहता है। उसी को का ही सहारा लेकर, उसी की सहायता लेकर परमधाम के मोमिन इश्क तक पहुंचते हैं और फिर इश्क से वो मूल मिलावे तक पहुंच जाते हैं। मोमिन मुस्लिम मुनाफिक बिन ईमान सोई हैवान, ए आखिर हिदायत हादी बिना पहुंचे ना अपने मकान। वो कह रहे हैं चाहे परमधाम के मोमिन हो, ईशु सृष्टि हो या जीव सृष्टि हो, बिना ईमान के, जब तक किसी के अंदर ईमान नहीं है, वो इंसान हैवान के समान ही है। उसको इंसान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ईमान हर एक के दिल में होता है, चाहे कहीं का भी हो, लेकिन ईमान जरूर होना होता है। ईमान के बिना तो वो एक जानवर के समान ही है। ये आखिर हिदायत हादी बिना पहुंचे ना अपने मकान, ये तीनों सृष्टि आखिरी मोहम्मद शिवराज नाथ जी की मेहर के बिना अपने अपने ठिकानों पर नहीं पहुंच सकती है। खासल खास गिरो रूहे अर्स अजीम सूरत हक, और गिरो खास फरिश्ते रहे नूर मकान बिशरत। वो कह रहे हैं जो खासल खास परमधाम के मोमिन है, वो अर्श अजीम सूरत हक, वो राज्य महाराज के ही अंग है और अखंड परमधाम में पहुंचते हैं। और जो दूसरी खास गिरोह फरिश्तों की है, जो कि ईश्वर सृष्टि है, वो अक्षरधाम में रहती है। रहे नूर मकान मुजरत, वो अक्षर के धाम में रहती है। कुन कहते पैदा हुई ए जो खलकाम, सो कही जुल्मत से तीसरी दुनी तमाम। और जो होजा कहने से पैदा हुई है, ये जो जुल्मत वाली सृष्टि है, जीव सृष्टि है, जिसको आम खलक कहा जाता है, ये जुल्मत की सृष्टि कही गई है और ये जुल्मत तक ही रहती है। तो सुंदर सार जी, क्योंकि ये प्रकरण ही तीनों गिरोह के फैल हाल मकान का है, तो तीनों गिरोह की बात अलग अलग कर रहे हैं हमेशा ही, चाहे जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि या ब्रह्म सृष्टि। तीनों के ठिकाने कहाँ हैं, तीनों कहाँ से आए हैं, और धनी की मेहर से ये कहाँ पहुंचते हैं, और कौन कौन सी बंदगी को अपनाकर अपने ठिकाने तक पहुंचते हैं। जेता पैदा जुल्मत से ए जो मजाजी खलक, सो दिल हकीकी मोमिनो मिने कबू न सके मिल। कह रहे हैं ये जो जुल्मत से पैदा होने वाली जीव सृष्टि है, वो उसके दिलों को झूठा दिल, मजाजी दिल कहा गया है। वो हकीकी दिल वाले मोमिनों के बीच में कभी भी नहीं मिल सकते, चाहे वो उनकी कितनी बुजुर्गी को धारण कर ले, चाहे वो अपने आप को नाजी फिरका कहते रहे, चाहे वो कहें कि वो परमधाम के मोमिन वही है, लेकिन वो कभी भी, क्योंकि उनका दिल छूटा है, इसलिए वो हकीकी दिल वाले मोमिनों के बीच में कभी भी नहीं मिल सकते। सिपारे 21वें में लिखा जाहिर बंदगी बयान, पर हादी दिखाई देखिए मोमिन करे पहचान। कुरान के 21वें सिपारे में वो कह रहे हैं ये सारी बंदगी का बयान, चाहे वो शरीयत की हो, तरीकत की हो, हकीकत की हो, मार्फत की हो, इन सभी बंदगियों का बयान लिखा हुआ है। पर जब तक आखिरी मोहम्मद हादी आपको ये नहीं दिखाएंगे, तब तक तभी मोमिन इसकी पहचान कर पाएंगे। राह रूहानी बिने बातून न पाइए बिना हकीकत, सो हादी दिखाए देखिए गुंज सईदी बका मार्फत। बातूनी नजर कैसे खुल सकती है, रूहानी राह पर कैसे चला जा सकता है, ये हकीकत बताए बिना नहीं पता लग सकता। और जब तक हादी आखिरी जमा इमाम मेहदी हकी स्वरूप जब तक इस रास्ते को दिखाएंगे नहीं, तब तक अखंड परमधाम के मार्फत की कुछ बातें खुल नहीं सकती हैं। कहीं निमाज करे 6 बिद की 2 शरीयत, एक तरीकत आगू एक हकीकत, 2 बका मार्फत। कुरान में जो है 6 तरह की नमाज का वर्णन किया गया है। कहीं निमाज करे 6 बिद की, 6 तरह की नमाज है जो कोई भी सृष्टि करती है, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, जीव सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो। तो कह रहे हैं 6 तरह की नमाज का वर्णन है, जिसमें से 2 तो शरीयत की है, एक तरीकत की है, एक हकीकत की है, और 2 फिर मार्फत की बंदगियां हैं।
अब आगे इन तीनों का बेवरा भी बता रहे हैं। तीन नमाज का बेवरा, एक कही नफसानी, दूजी पाक करत है बजूद जिस्मानी। सबसे पहले तीन नमाज का वर्णन कर रहे हैं, 6 टोटल बताई हैं, जिसमें से 3 नमाज का वर्णन कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली जो कही है उसको नफसानी नमाज कही है, बजूद नफसानी। नफसानी क्या होती है? नफसानी बंदगी जो हमारे गुनंग इंद्रियों को बस करने के लिए, इस बंदगी जब कोई जना अपने गुनंग इंद्रियों को बस में कर लेता है तो नफसानी बंदगी में होता है। यानी कि अपने मन को भटकने ना देना, समय पर उठना, समय पर जो है वाणी चर्चा सुनना, समय पर जो है चर्चनी चितवनी में जाना और उसको प्रैक्टिकल भी करना। तो ये क्या है? अपने गुणंग इंद्रियों को अपने बस करके समय पे भोग लगाना, समय पे राज्य की सेवा पूजा करना, संध्या आरती करना, ये सब क्या है कि नफसानी, यानी कि हम नियमों और कायदों में चलने लग जाते हैं। जो हमारा मन यूं ही बिना नियमों के चलता है, उसको लेते हुए नियमों और कायदों में चलते हैं, तो वो हमारे गुण इंद्रियों को बस में करके रखते हैं। तो इस बंदगी को नफसानी बंदगी कहते हैं। दूजी पाक करत है बजूद जिस्मानी, और दूसरी जो बंदगी होती है शरीयत की, वो हमारे इस शरीर को पाक साफ करती है। तो शरीयत की ही 2 बंदगियां हैं, शरीयत के अंतर्गत 2 बंदगी आती हैं। वैसे तो टोटल शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत की है, लेकिन 6 बंदगियां कैसी हैं? 2 शरीयत की हैं, एक तरीकत की, एक हकीकत की और 2 मार्फत की हैं। तो शरीयत की दोनों बंदगी उन्होंने बता दी कि जब गुनंग इंद्रियों को बस में कर लिया जाता है तो ये नफसानी बंदगी होती है, और वजूद को पाक साफ करने वाली जो है वो जिस्मानी बंदगी, जिसको शरीयत के अंतर्गत ये दोनों आती हैं। अब आते हैं तरीकत की बंदगी पर। दिल बंदगी तरीकत तीसरी, मलकूत पहुंचे पाक हुए, दिल मजाजी जुल्मत लो आप अकल न छोड़े कोई। और जो तरीकत की बंदगी है, जो जिसको तीसरी बंदगी कहा जाता है, इस बंदगी में अपने शरीर और गुण अंगेंद्रियों को पाक साफ करके जो है मलकूत बैकुंठ तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो सारी सृष्टि है वो जुल्मत से बनी हुई है, इसलिए वो अपनी अकल को छोड़कर इससे आगे नहीं जा पाती है। अब 3 नमाज हो गई है, शरीयत की 2 और तरीकत की 1। अब हकीकत की 1 और मार्फत की 2, इन 3 का बयान हो रहा है। अब बेवरा 3 नमाज का, खोले भेद की हकीकत, करत निवाज जबरूत में बीच बका फरिश्ते पहुंचत। वो कह रहे हैं अब बाकी की 3 नमाज का बेवरा आपको करके बताते हैं, सारी हकीकत खोल देते हैं। जो तीसरी शरीयत, तरीकत और जो हकीकत की बंदगी है, हकीकत की बंदगी से जबरूत यानी कि अक्षरधाम तक पहुंचा जा सकता है, बीच बका फरिश्ते पहुंचत, जहां पर ईश्वर सृष्टि इस बंदगी के माध्यम से पहुंचती ही है। बंदगी अब बाकी की 2 जो कि मार्फत की बंदगी है, क्या कह रहे हैं? बंदगी रूहानी और छिपी, जो कहीं साहिदी हजूर, ये 2 बंदगी मार्फत की बीच तजल्ला नूर। रूहानी बंदगी और छिपी बंदगी, इन दोनों बंदगियों को मार्फत की बंदगी किया जाता है। मार्फत की बंदगी में रूह जो है अपने आप को छिपा लेती है, वो किसी को दिखाती नहीं है कि वो कोई चाल चल रही है, वो कोई बंदगी कर रही है, तो वो सबसे पहले छिपी हुई बंदगी करती है और रूहानी बंदगी करती है, वो रूह से जो है आगे बढ़ रही होती है। तो बंदगी रूहानी और छिपी, जो कहीं साहिबी हजूर, इसकी साक्षी दी गई है कि इस बंदगी के माध्यम से अखंड परमधाम में हजूर में राजी महाराज के हजूर में पहुंचा जा सकता है। एक 2 बंदगी मार्फत की बीच तजल्ला नूर, पर अखंड परमधाम में पहुंचाने वाली यही 2 मार्फत की बंदगी है, एक तो रूहानी और एक छिपी हुई बंदगी। ए आसिक रूहें गिरो रब्बानी, बीच नूर तजल्ला माहे, दई साहिबी मोहम्मद मेराज में जो हक्के कहलाई मसीह जुबाए। ये जो आशिक रूहें हैं, जिनको रब की गिरोह कहा गया है, गिरोह रब्बानी मतलब रब की गिरोह, पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत पारब्रह्म की रब की गिरोह कहा गया है। इन्हीं को आशिक कहा गया है, ये अखंड परमधाम में रहती हैं। इस शाहिदी को मोहम्मद साहब ने अपने मेराज नामे में बताया है, और इस शाहिदी को, इस साक्षी को, इस गवाही को राजी महाराज ने जो है धनी देवचंद जी, हमारे सतगुरु धनी देवचंद जी के माध्यम से भी कहलाया है। एही कुंजी कलाम हक इलम, खोले सब मगज किताब, आगू अर्श दिल मोमिनो सो खोले, जिन हादी किताब। राजी महाराज जो तारतम ज्ञान की कुंजी लेके आए हैं, उस राजी महाराज के हक के इलम से जो है सारे
कुरान के भेद खुल गए हैं, उन परमधाम के मोमिनों के सामने उन वेदों को खोल दिया गया है जो अर्श दिल वाले हैं या जो हकीकी दिल वाले हैं। सो खोले जिन हादी किताब, और उनको खोला किसने, जिनके सिर पर पहले से ही मोहम्मद साहब ने खिताब दिया था। राजी महाराज ने खुद उन्हें अपना भेष धारण किया, यानी हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से ये सारे भेद अब खुल गए हैं। कहे हदीस नमाज का भेद ना पाया कि हादी तीन सूरत आए बिना काऊ खोली नहीं बातन। वो कह रहे हैं कुरान में ये सारी नमाज के बारे में लिखा तो है, लेकिन इसको किसी ने भी इसके भेदों को समझा नहीं है। मोहम्मद की तीन सूरत बसरी बल्कि हक्की जब तक नहीं आए तब तक कोई भी इन बातों को खोल नहीं सका। 11 सदी 10 साल कम तोलो खोलिया ना पट कुरान, पाक बिना मत छूयो ए दिल दे करो बयान। 11वीं सदी में 10 साल कम, यानी कि 1090 वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं, तब ये कुरान का पर्दा जो उसके ऊपर पड़ा हुआ था वो तब खुला। कुरान में ऐसा भी लिखा है कि जब तक दिल पाक साफ ना हो तब तक मुझे छूना मत। तो कुरान का ये जो एक नियम है कि पाक हुए बिना मत छूए, तो उसको मुस्लिम लोग ऐसा समझते हैं कि नहा धोकर ही कुरान को वाचना चाहिए या पढ़ना चाहिए, जबकि इसका मतलब बातूनी रूप में ये है कि जब तक दिल मार्फत की बंदगी ना करने लगे, दिल हकीकी ना हो जाए, तब तक कुरान को छूना जायज नहीं है। तो कुरान में ऐसा लिखा है, पाक बिना मत छुइयो ए दिल दे करो बयान। आप इस बात को दिल देकर समझिए कि ऐसा कुरान में क्यों लिखा है कि पाक हुए बिना हमारे दिल को मुझे मत छूना। तो कह रहे हैं 11वीं सदी तक में 10 साल जब तक कम थे, तब तक ये पट जो कुरान के ऊपर पड़ा था तब तक खुला नहीं था, और धनी देवचंद जी के आने पर और आखिरी मोहम्मद के आने पर ये भेद सारे खुल गए हैं। सिपारे 27 में लिखा बीच फुरमान, पाक बिना मत छुइयो यो कहे हजरत कुरान। हजरत कुरान ने अपने 27वें सिपारे में स्वयं ही ये लिखा है, ये फरमाया है कि पाक हुए बिना मेरे को छूना मत। अबलग दुनिया जानिया मायने ना पाए किन्ने, सो बोले जुदे जुदे आरिफ जो सक है सबों में। वो कह रहे हैं जितने भी दुनिया में बड़े बड़े जानकार हुए हैं, उल्मा आरिफ हुए हैं, चाहे वो हजरत हुए हो, किसी को भी जो है कुरान के बातूनी मायनों का पता नहीं लगा, इसीलिए वो अपनी समझ से अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके अलग अलग बातें करते हैं, क्योंकि उनके अंदर के संशय ही खत्म नहीं हुए। वो कुरान की आयतों और हदीसों को दुनिया वालों को समझाते हैं, उनके अर्थ करते हैं, लेकिन वो खुद ही अटके रहते हैं, क्योंकि उनको खुद ही वो उनका मतलब नहीं मालूम है, इसलिए उनके दिल में हमेशा से ही संशय बना रहता है। और ये मुंह को मायने जुदे जुदे दिल लाए, तिन सबों से तहकीक मायने गुज क्यों समझाए। वो कह रहे हैं और जितनों ने भी अपने अपने मुख से कुछ भी बयान किया है, अपने अपने दिल से जो कुछ भी बयान किया है, वो सब अलग ही अलग है। उन सभी से भला कुरान के भेदों को कैसे समझा जा सकता है, जबकि उनके पास तारतम्य ज्ञान की कुंजी ही नहीं है। कया हादी के तर्जुमे जो दिल घसे न छाती से, तबलो छिपा मता ए तो रहा जो जाहिर न किया किन्ने। वो कह रहे हैं जब तक आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी नहीं आ गए, तब तक ये कुरान का सारा मता, सारा खजाना जो है वो छुपा ही रहा, वो कोई भी उसको जाहिर नहीं कर पाया। और ऐसा भी लिखा है कि जब तक दिल पर चोट ना लगे तब तक जो है कुरान के भेदों को जाहिर नहीं किया जा सकता है। तब से पर्दा मुंह पर रया हजरत मुसाफ के, सो सदी 11 लग के दीदार ना पाया है। वो कह रहे उस दिन से लेकर आज दिन तक कुरान के मुंह पर कहा गया है कि पर्दा ही पड़ा रह गया है। 11वीं सदी तक किसी को भी उसका दीदार ही नहीं हुआ। पाक ना हुए पानी खाक से और इलाज ना पाकी कोई, बिना पाक ना हुक्म छुएगा ए पाक हक से हुए। और कह रहे हैं दुनिया के खाक और पानी से कभी भी जो है हमारा दिल पाक साफ नहीं हो सकता, और पाक होने का कोई उनके पास इलाज भी नहीं था, क्योंकि तारतम्य ज्ञान के कुंजी के बिना पाक साफ दिल नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं दुनिया में जितना भी चाहे पानी खाक से आप खुद को पाक करते रहे, उससे पाक होने का कोई उपाय नहीं है, और उनके पास कोई और उपाय था नहीं, क्योंकि तारतम्य वाणी आई नहीं थी, और पाक हुए बिना छूने का कुरान को हुक्म भी नहीं था। और ये पाक साफ किससे हो सकता है, जब तक राजी महाराज अपनी तारतम्य वाणी
ना भेजे, उसमें नहाए बिना कोई भी रूह जो है उसका दिल पाक साफ नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि इसीलिए पर्दा पड़ा रह गया, क्योंकि वो दुनिया के खाक और पानी से खुद को पाक कर रहे थे, उससे पाक हुआ नहीं जा सकता था। पाक होने का कोई इलाज उनके पास था नहीं, और पाक हुए बिना छूने का हुक्म भी नहीं था। इसलिए राजी महाराज के आने तक कुरान के मुंह पे पर्दा ही पड़ा रह गया। कया मुसाफ नजीक हक के, सो हक नजीक खुलाए, नापाक के ताए न सके, इन पाकी खोलिया जाए। कहा गया है कुरान को जो है, क्योंकि कुरान में सारे अखंड परमधाम और अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म के भेदों को खोला गया है, इसलिए कुरान को हक के नजदीक कहा गया है। क्योंकि जिसके करीब होगा वो उन्हीं की ही बातों को जाहिर कर सकता है। तो कुरान जो है वो राजी महाराज की ही मिल्कियत है, उनका ही अधिकार है, कह सकते हैं मोमिनों का अधिकार है, और उसको कहा भी हक के नजदीक कहा गया है। इसीलिए वो राजी महाराज के करीब है, इसलिए जो खुद खुदा के करीब है वही इस कुरान को समझ पाएगा, इसके मुख से पर्दा उठा पाएगा। तो क्या कह रहे हैं, कया मुसाफ नजदीक हक के, कुरान को हक के नजदीक कहा गया है, सो हक नजदीक खुला है। उसको खोलने वाले वारिस जो है वो स्वयं भी हक के नजदीकी होंगे, तभी वो इसको खोल सकेंगे। नापाक ही ताई न सके, यहाँ पर नापाक लोग जिनका दिल पाक साफ नहीं है वो नहीं आ सकते। इन पाकी खोला जाए, सिर्फ अखंड परमधाम के मोमिन जो हक के नजदीक है उन्हीं के ऊपर ये दावा है कि वो इसको कुरान को खोल पाएंगे। हादी मोमिनो बीच में पाए हक इश्क ईमान, ए पाकी है मोमिनो होए खाली सोर जहान। परम धाम के जो मोमिन हैं और जो परम धाम की शामा मनाने इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं के पास राजी महाराज का इश्क और ईमान है, और यही हक के नजदीकी है, यही पाक साफ मोमिन है। बाकी तो सारी दुनिया सिर्फ शोर ही मचाती है इश्क ईमान और अपने पाक साफ होने का, जबकि वो वास्तविकता में तारतम्य ज्ञान की गुंजी के बिना कोई भी पाक साफ नहीं हो सकता है, किसी के पास भी इश्क और ईमान नहीं आ सकता है। पहले दीदार होए मोमिनो बीच आखिरी पैगंबर, ए मुसाफ कया आखिरी देवे दीदार आखिर। सबसे पहले परम धाम के मोमिन और आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को का दीदार सबसे पहले मोमिनों को ही होगा। ये मुसाफ कया आखिरी देवे दीदार आखिर, मुसाफ में कुरान में ऐसा पहले से ही कहा गया कि आखिरी मोहम्मद जब आएंगे तो वो सभी को अपना दीदार देंगे। वक्त मोहम्मद के उठने और आबे असबहाब, तब सो खोले मुसाफ को पहुंचे लग गोसे नकाब। मोहम्मद साहब जब तारतम्य ज्ञान की वाणी इस दुनिया में लेकर आएंगे धनी देवचंद जी के रूप में, तब उनके जो मोमिन होंगे, जो उन परमधाम के मोमिन जिनको कहा गया है, और आवे असहाब, जब धनी श्यामा महारानी इस दुनिया में आएंगे तो उनके असहाब, उनके यार यानी कि परमधाम के मोमिन भी इस दुनिया में आएंगे, तब खोले सो मुसाफ को, वो उस समय कुरान को खोलेंगे। पहुंचे लंगों से नकाब, इसी को कहा गया है कि परमधाम के मोमिन है जो कुरान के घूंघट तक पहुंच पाएंगे, उनके नकाब तक पहुंच पाएंगे और उसको खोल पाएंगे। ए पट खोल करे जाए तब हुई तौहीद मदद, दिल पाक करो इन आग से मुसाफ तब मोह दिखावत। वो कह रहे हैं वो कुरान के ऊपर पड़े हुए पर्दे को हटा देंगे, उसमें छुपी हुई बातों को जाहिर कर देंगे, क्योंकि उनके पास तौहीद की मदद है, उनके पास खुद अक्षर पारब्रह्म की मदद उनके पास है। उनकी मदद से वो कुरान के पर्दे को हटा देंगे और कुरान में छुपी बातों को जाहिर कर देंगे। जब ये आयतें जाहिर हो जाएंगी, इनका मायना जाहिर हो जाएगा, तब वो कह रहे हैं उसी आयतों से है जो रूह का दिल पाक साफ हो जाएगा। मुसाफ तब मुंह दिखावत, इसी को कहा गया है कि कुरान जो है तब अपना मुख दिखाने के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि अब तक उसके मुंह पर जो घूंघट या पर्दा पड़ा हुआ था उसको कोई भी खोल नहीं पाया था। परमधाम के जब वारिस आएंगे उसके मुख से पर्दा उठाएंगे और उसमें छुपी हुई गुज बातों को जाहिर कर देंगे। इसी बात को इशारे रूप में कहा गया है कि मुसाफ तब अपना मुख दिखा देगी, यानी कि अपना घूंघट जो है उठाने देगी और अपनी छुपी बातों को जाहिर कर देगी। कया हक सेरत से नजीर सो हक अर्श मोमिन दिल, ना ऊपर तले दाएं बाएं ए बतावे मुसरत कामिल। वो कहेंगे परमधाम जो सेहरक, जो अखंड परमधाम और राजी महाराज है, वो सेहरक से भी नजदीक कहे गए हैं। तो किसके कहे गए हैं? परमधाम के मोमिनों के सेहरक से भी नजदीक कहे गए हैं। सो हक अर्श मोमिन दिल, ऐसा हकीकी दिल सिर्फ परमधाम के मोमिनों का है। इसलिए अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म को ना तो ऊपर ना नीचे ना दाएं और बाएं कहीं भी नहीं कहा गया, बल्कि मोमिनों के दिल में आए हैं, ऐसा कहा गया है।
इस बात को जो है मुसरत कामिल सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु ही खोलकर बताते हैं। जब पट अपने मुंह से किया मुसाफे दूर, तब नूर बका जाहिर हुआ और तसल्ला दूर। जब कुरान ने अपने मुख से पर्दा ही हटा दिया, तब जो है जब पट अपने मुंह से किया मुसाफे दूर, जब कुरान ने अपने मुख से अपने मुख पे पड़े हुए पर्दे को खोल दिया, हटा दिया, तब नूर बका जाहिर हुआ, तब अखंड परमनाम इस दुनिया में जाहिर हो गया और तजल्ला दूर और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में जाहिर हो गए। जब मोह मुसाफिर कोलिया, तब पट न आड़े हक, तब दीदार पावे दुनिया जो हाँ किल में हुई बेशक। वो कह रहे हैं कुरान ने जब अपने मुख से ही पर्दा हटा दिया और सारी बातों को खोल दिया, तब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जिसका दर्शन कोई नहीं कर पाता था, उसके आगे से भी पर्दा हट जाता है, तब सारी दुनिया उनका दीदार पाती है। ऐसा इल्म से सब लोग बेशक होकर हो गए हैं। ये जो बातें लिखी है कुरान में, उस इल्म से सब लोग बेशक हो चुके हैं। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हमारे सामने आएंगे और उनके बीच का पर्दा हट जाएगा, तब सारी दुनिया उनका दर्शन कर पाएगी। ये छठ 7वें दिन की लीला में सुंदर साजिब होने वाला है। दुनी तरफ ना पावे हक की और मुसाफ हुआ पास हक, हक मुसाफ आड़े एक पट सो पट और उड़े देखे खलक। वो कह रहे हैं दुनिया वालों को परमधाम की राह नहीं मालूम थी, और लेकिन जो कुरान इस दुनिया में आया है वो हक के करीबी कहा गया है। जब मुसाफ में हक मुसाफ आड़े एक पट, कुरान में क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के सभी वेद लिखे हुए हैं, तो कुरान और परमात्मा के बीच में एक ही पर्दा था। उस पर्दे को जब कुरान हटा देगा तो सारी खलक को उनका दीदार हो जाएगा, पूरी दुनिया को। हक नजीक सेरक से पर तरफ ना पावे कोई, ढूंढिया अव्वल से अवलक पर किन बका न रोशन होए। राजे महाराज को सेरक से भी नजदीक कहा गया है, फिर भी कोई उनकी राह को पा नहीं पाता है। ढूंढिया अव्वल से अवलक, शुरू से लेकर अब तक दुनिया उस अखंड परमधाम के ज्ञान को ढूंढ ही रही है, पर किन बका ना रोशन हुए, पर किसी को भी अखंड परमधाम की रोशनी अभी तक मिली नहीं है। सुंदर साथ जी हम सबको चुना है राज्य महाराज ने अखंड परमधाम के इलम को लेने के लिए, उनकी मेहर को लेने के लिए, तो हम सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, तभी हमारे ऊपर परात्म की नजर पड़ी है। और अब वो चाहे फरामोश हो, लेकिन तारतम वाणी के संपर्क में आने पर ही रूप जागने लग जाती है। सबसे फना कही क्यों बका कया ढिग तिन, जिमी बका अर्स ढिग फना इस सुबह रही सबन। कह रहे हैं कि इस काल माया के ब्रह्मांड में तो सब चीज नष्ट होने वाली है, अव्वल से लेकर आखिर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सब चीजें जो है वो महाप्रलय में नष्ट हो जाती हैं। तो सोचने वाली बात है कि यह जो चीज नाशवान है उसमें अखंड परमधाम की बात कैसे आ गई। सोचने वाली बात है कि अखंड परमधाम को मोमिनों का अर्श दिल कैसे कहा गया है। दुनिया वालों के दिल में ये शक शुबे हमेशा से बना रहा कि अखंड परमधाम जो है वो मरने मिटने वाली दुनिया के बीच में नहीं आता है, इसीलिए वो हमेशा इंतजार ही करते रह गए। ए मुसरत कामिल बिना और ना कहूं खोलाए, अब हादी पट तो खोला जो गिरो सरते पहुंची आए। वो कह रहे हैं जब तक कोई सर्वश्रेष्ठ सद्गुण नहीं मिलेगा तब तक वो है इन सब बातों को खोला नहीं जा सकता है। अब हादी पट तो खोलिया, स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने जो है वो सतगुरु का भेष धारण करके इन पर्दों को खोल दिया है, जो गिरो सरते पहुंची आए। जो कुरान में जिस शर्त के लिए ये कहा गया था कि आखिरी समय पे इमाम मेहदी आकर अपने पर्दे को खोलेंगे, तो वो शर्त आके अब यहाँ पर पहुंच चुकी है, पूरी होने वाली है। मुसाफ उठिया तो उत से जो बिकर रही फुरकान, या के वारस मसीह मोमिन जो कहे अहल फुरमान। कहा गया है कि जब मोहम्मद साहब चले गए तो कुरान वहां से उठकर जो है जब्राइल फरिश्ते के माध्यम से आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी के पास आ गई। मुस्ताफ उठिया तो उत से, कुरान जो है वो वहां पे जाहिरी रूप में तो जरूर रखा हुआ है, लेकिन उसकी शफ़क़त और बरकत उठकर जो है मोहम्मद साहब आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी के पास पहुंच गई है। तो क्या कह रहे हैं, मुसाफ उठिया तो उत से जो बिकर रही फुरकान, वहां से कुरान की शफ़क़त बरकत, और कुरान इसलिए उठकर जो है आखिर ज़मा इमाम मेहदी के पास आ गया क्योंकि वहां तक तो कुरान जो है वो कुआरी ही रही। कुरारी कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा था उसको कोई भी हटा ही नहीं पाया, कोई भी ऐसा मुस्लिम
नुसरत कामिल गुरु नहीं था, जो उसको ना कोई ऐसा पैगंबर था जो कुरान के मुख से पर्दा हटाकर उसको सुहागन बना दे। तो मुसाफ के मुंह पे पर्दा ही पड़ा रहेगा, यानी कि उसकी गुजबेज जाहिर ही नहीं हो पाए। इसीलिए वहां की शफकत बरकत उठकर जो है हिंद में आखिर ज़मा इमाम मेहदी के पास आ गई, क्योंकि अभी तक कुरान जो है वो कुरान कुआरी ही थी। या के वारिस मसीह मोमिन सो कहे अहल फरमान। इस कुरान के वारिस जो है अखंड परमनाम के मोमिनों को कहा गया है, ऐसा पहले से ही फरमाया जा चुका है। तो जुदे जुदे कहे जंजीरों, देखो दाखिले मिलाए माए पहचान जंजीरों क्यों दिल पाक हो बेताए। वो कह रहे हैं अलग अलग जंजीरों में ये किस्से जो है बयान के रूप में लिखे गए हैं। उनकी जंजीरों को आपको मिला मिलाकर देखना पड़ेगा। जब पहचान जंजीरों जो दिल पाक हो बेताए, जो इन जंजीरों को मिला लेगा उसका दिल पाक साफ हो जाएगा, क्योंकि जो बातें इस समय घटित हो रही हैं वो सब कुरान में पहले से ही लिखी हुई हैं। तो मोमिनों को खुशी होगी और उस समय जो है कुरान के मुख से पर्दा भी हट जाएगा और कुरान जो है वो सुहागिन हो जाएगी। मुनीर दिन ने भेजी हदीसे देने मुरीद आकीन, तालिब हुए सो देखियो करी जाहिर कुतुब। स्वयं राजी महाराज ने कुरान कुरान की मान कुरान और हदीसों को इस दुनिया में भेजा, जिससे कि अखंड परमनाम के मोमिन उस पर यकीन कर पाए। जो कोई भी तालिब है, तलबगार है, वो जाकर इन मायनों को देख ले, क्योंकि खुद आखिर ज़मा इमाम मेहदी ने इन सब बातों को जाहिर कर दिया। इसमें क्या कह रहे हैं, मुनीरुद्दीन ने भेजी हदीस है। राज्य को मुनीरुद्दीन कहा जा रहा है, किनके लिए? देने मुरीद आकिन। मुरीद किसको? परमनाम के मोमिनों को कहा गया है। उनको विश्वास देने के स्वयं अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म जो है इस धरती पर उतर के आए हैं। वो कह रहे हैं जो तलबगार हो, जिसको इस वाणी की पहचान होने के लिए तलबगार हो, वो जाकर कुरान के इस रहस्यों को पढ़ ले, करी जाए कुतुब दिन। मोमिनों के बीच में राज्य महाराज ने अपने हक की स्वरूप जो उन्हीं का ही भेद धारण किया है, हक की स्वरूप के माध्यम से इन भेदों को खोलकर बताया है। कया हदीस में रसूले सवाल किया उमर, सरा तरीकत हकीकत तीनों की देव खबर। ऐसा एक किस्सा लिखा हुआ है कि रसूल साहब ने जो है अपनी अपनी आगे जमात में उमर से ये पूछा कि तुम शरीयत तरीकत हकीकत तीनों के बारे में कुछ बताओ हमें। पांच बिने कही तीनों की जाहिर किए बयान, निसा हुए तालिब की देखो अर्श दिल पहचान। इनके पांच नियम बताए इन तीनों के, शरीयत तरीकत हकीकत के, जाहिर किए बयान, ये उसमें जाहिर कर दिए गए उस समय पे। निसा हुए तालिब की देखो अर्श दिल पहचान, जो भी तालिबगार मोमिन है उनका यहाँ पर आकर संशय मिट जाएगा, क्योंकि देखो अर्श दिल पहचान, अपने दिल की तरफ देखो, जहां राजीव राज ने अपना अर्श बनाकर बैठे, अपना दिल जो है उन्होंने वहां पर देखा है। तो आप भी वहां पर जाइए और अपने संशयों को मिटाइए और आपके लिए वहां पर सवेरा हो जाएगा। कया उठे पैगंबर असहाब, यही आखिरी किताब, खोले बीच आखिरी उम्मत जिनसे आखिरी खिताब। वो कह रहे हैं आगे कया उठे पैगंबर असहाब, यही आखिरी किताब। जब कुरान जो है हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी उसके भेदों को खोल देंगे अपने तारतम ज्ञान से, इसी तारतम ज्ञानी को जो है वो आखिरी किताब कहा गया है। उस समय जितने भी पैगंबर यानी कि परमधाम के मोमिन होंगे, और वो उम्मत जो है वो उठ जाएगी, उन्हीं के बीच में इन रहस्यों को खोला जाएगा, जिनसे आखिरी किताब। और कौन खोल पाएगा? जिनके सिर पे आखिर का किताब होगा, कि उन्होंने ही मोहम्मद आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के ऊपर ही खिताब है और वो आकर इसको खोल देंगे। तो सुंदर साथ जी समय यहीं पे समाप्त हो रहा है, चौपाई को यहीं पे दोहराते हैं। कया उठे पैगंबर साहब, यही आखिरी किताब, खोले बीच आखिरी उम्मत जिन सिर आखिरी किताब, जिन सिर आखिरी किताब। बोलिए श्री प्राण